बटन दबाते ही ऊपर रखा सारा सामान फिसलकर नीचे गिर पड़ा। बेला ने जल्दी जल्दी सारे कपड़े उठाए और बिना देखे वॉशिंग मशीन में डाल दिए। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसके अपने कपड़े तो धुले ही नहीं हैं। उसने तुरंत अपने पहने हुए कपड़े भी उतारकर मशीन में डाल दी। तभी उसकी नजर एक लाल रंग की जुराब पर पड़ी। बेला समझ गया कि अगर यह जुराब बाकी कपड़ों के साथ धुल गई तो सारे कपड़ों का रंग खराब हो जाएगा। वह घबराकर मशीन का दरवाजा खोलने लगा, लेकिन ज्यादा जोर लगाने की वजह से हैंडल ही टूट गया। कुछ देर बाद मशीन के अंदर का पूरा पानी लाल हो चुका था। जब कपड़े बाहर निकले तो जेल के सभी कैदियों के कपड़े गुलाबी हो गए। भारी भरकम कैदी गुस्से में बेला को घूरने लगे, लेकिन बेला ऐसे दिखाने लगा जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। इसके बाद वह खाना खाने चला गया। पहला निवाला मुंह में डालते ही उसका चेहरा बिगड़ गया। वो बोला, ये खाना है या कुछ और? पास बैठे एक कैदी ने धीरे से उसे समझाया, रसोइये से पंगा मत लेना, वरना बहुत बुरी मुसीबत में फंस जाओगे। लेकिन बेला पीछे हटने वालों में से नहीं था। वह सीधे रसोइये के पास पहुंचा और बोला, तुम्हारा खाना बिल्कुल बेकार है। रसोइये का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बाकी कैदी डर के मारे चुप हो गए। तभी बेला ने एक बेहद सख्त रोटी उठाई और गुस्से में रसोइये के सिर पर दे मारी। ऊपर रखा केचप भी नीचे गिरकर पूरे फर्श पर फैल गया। अब तो माहौल और भी खराब हो गया। कुछ कैदी डरकर मेजों के नीचे छिपने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि रसोइया का गुस्सा कितना खतरनाक हो सकता है। रसोइया बेला पर टूट पड़ा, किंतु बेला घबराया नहीं। उसने तुरंत वही सख्त रोटी रसोइये के मुंह में ठूंस दी। हैरानी की बात यह थी कि रसोइये को रोटी का स्वाद पसंद आ गया। उसका गुस्सा तुरंत शांत हो गया और वह मुस्कुराने लगा। फिर उसने सब कैदियों से कहा, आज से बेला मेरा खास साथी है, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। अगले ही दिन बेला ने रसोइये के साथ रसोई में काम करना शुरू कर दिया। दोनों ने संतरे से नया जैम बनाने का फैसला किया। बेला अपनी तेज सूंघने की क्षमता से अच्छे संतरे पहचान कर अलग करता और रसोइया उनका रस निकालता। फिर उन्होंने संतरे के छिलके बारीक काटे, उसमें चीनी मिलाई और सबको पकाने लगे। कुछ समय बाद उनका स्वादिष्ट जैम तैयार हो गया। जेल के कैदियों ने जब जैम चखा तो उन्हें उसका स्वाद बहुत पसंद आया। पूरी जेल में खुशी का माहौल बन गया। धीरे धीरे जेल की छोटी सी रसोई एक मिठाई की फैक्ट्री जैसी बन गई। लेकिन कुछ हफ्तों बाद बेला को अपने घर और परिवार की बहुत याद आने लगी। उसने बाकी कैदियों के साथ मिलकर जेल से भागने की योजना बना डाली। एक रात सभी कैदी चुपके से एक सुरंग में उतर गए। वे पाइप के अंदर से रेंगते हुए आगे बढ़ने लगे। काफी मुश्किल के बाद वे एक पुरानी गाड़ी को धक्का देते हुए जेल के घड़ी वाले टावर तक पहुंच गए। बेला छोटा होने की वजह से मशीन के गियर के बीच से आसानी से निकल गया और ऊपर चढ़कर वहां रखी चाबी निकाल लाया। इसके बाद सभी ने कैफेटेरिया से बड़े बड़े मेजपोश और गैस सिलेंडर इकट्ठा किए। उन्होंने एक खुली जगह पर मेजपोश फैलाए और गैस की मदद से उन्हें गर्म हवा से भरना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में एक विशाल गर्म हवा वाला गुब्बारा तैयार हो गया। सभी कैदी जल्दी से उसमें बैठ गए और फिर गुब्बारा धीरे धीरे आसमान में उठने लगा। आखिरकार बेला और उसके साथी जेल की चारदीवारी से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जेल से भागना उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला है, क्योंकि आगे जो होने वाला था वह उनकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था।